हेलो एवरीवन, आई एम शुभ्रा, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल वाई डी प्रेप अप। तो सबसे पहले आज हमारा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का सेट है मेरे पास, और वन बाय वन मैं सारा क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो आप लोग विदाउट चीटिंग पाउज करके सॉल्व करो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है ये खुद से सॉल्व करना। मैं तो करवा दूंगी ये तो तब जब कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तब के लिए है, लेकिन ऐसे अगर खुद से सॉल्व हो रहा है दैट इज़ सो वेरी गुड। तो उसमें क्या है, अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको वीकर सेक्शन में आप लोग पॉइंट कर लो, और जो भी बन रहा है वो सारा स्ट्रॉन्ग सेक्शन में, जिससे हमेशा पता रहेगा कि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ। तो क्वेश्चंस एज यूजुअल बोर्ड पे मिल जाएगा, ट्राई टू सॉल्व इट। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ऑपरेशन इज रिटन एज PNF PBR JMO, हाउ विल एक्सीडेंट बी रिटन इन एज इन कोड लैंग्वेज। हम लोगों को एक्सीडेंट का कोड निकालना। तो सबसे पहले पैटर्न पता होना चाहिए कि क्या है गिवन। तो पैटर्न है ओ के बाद क्या आता है P यानी कि +1, उसके बाद P के बाद क्या है N यानी कि -2, अगेन क्या है E के बाद F यानी कि क्या है +1 -2 +1 -2। इस पैटर्न पे जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा इस तरीके से। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, BADGECOR। जब हम लोग सेम पैटर्न अप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to the third one in the same way as the second word is related to the first one. Energy is to joule, power is to watt। यहाँ क्या है कि ऐसा यूनिट है, एनर्जी का यूनिट क्या है जूल, सिमिलरली पावर का यूनिट क्या होता है वाट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट, 3129 is coded as CCI, 5674 is coded as EMD, then how will 6878 be coded as। यहाँ पे क्या है 3129 का कोड गिवन है CCI, तो पहले ब्रेक करेंगे किसका, डिकोड करेंगे किसका कोड कैसे सेट हुआ। यहाँ हम लोग देखेंगे तो थर्ड पोजीशन पे क्या आता है C, देन जब हम इनको आपस में ऐड करते हैं तो 3 होता है यानी कि C, और 9th पोजीशन पे आता है I। फिर हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं 5674 इज कोडेड एज EMD। तो यहाँ क्या है 5th पोजीशन पे आता है E, 4th पोजीशन पे आता है D, और जब हम लोग इन मिडिल वाले का सम अप करते हैं तो मिलता है हम लोग को M का पोजीशन यानी कि 13। तो हम लोग अप्लाई करेंगे अब हमारे कोड के लिए 6878 के लिए। तो 6th पोजीशन पे क्या आता है F, 8th पोजीशन पे क्या आता है H, तो बीच का हम लोग को निकालना है 15 पे क्या आता है O, यानी कि FOH, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABB ब्लैंक BAA ब्लैंक A ब्लैंक BAB ब्लैंक ABA, मतलब ये क्या है, ये भी अल्फाबेट कोडिंग का है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। तो ये कैसे सेट हुआ है ये देखते हैं। ABB BAA हम लोग सेक्शन डिवाइड करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं, इसको तो सबको पता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कैसे और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे कि पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। पहले A के बाद डबल B है, यहाँ पे B के बाद डबल A है, तो हम लोग यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे, यहाँ पे BAB है, यहाँ ABA है, तो सेम अप्लाई करते हैं ये वाला पैटर्न। तो B के बाद क्या होगा A, ठीक है, BAA के बाद B, BAA B, ABBA एंड BAA B, यानी कि फिर सर्कुलेट करता है। तो हम ऐसे बना सकते हैं ना, क्या हो गया ABBA BAAB AABA BBAB, फिर यहाँ से सर्कुलेट कर जाएगा। क्लियर। फिर हम सेक्शन में भी डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ABAB ABAB। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one out. इसमें हम लोग को odd one out निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है, शिमला, गैंगटॉक, लद्दाख, देहरादून। यहाँ पे क्या है, सारे स्टेट्स हैं बट लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी। तो ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा हमारा ऑड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी, ए माइनस बी, ये क्या ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन में हम लोग को पता है कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बस हम लोग सारे रिलेशन यहाँ पे कोडिंग ये वाला कोडेड रिलेशनशिप है, तो जैसे गिवन है जिसका जो भी रिलेशन बस हम लोग को पुट करना। तो क्या है, जे मल्टीप्लाई के प्लस एल डिवाइड एम, और हम लोग को एम का रिलेशन जे से बताना है। तो पहले देखें इन साइंस का क्या रिलेशन शो कर रहा है। तो मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ये के की क्या है, डॉटर। तो इसको हम लोग अभी सी पैटर्न में डाल देते हैं। उसके बाद क्या है, के प्लस एल, ए प्लस बी का मतलब ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि ये क्या है, इसके फादर। उसके बाद क्या है, एल डिवाइड एम, तो डिवाइड का क्या है, ए इज द सन ऑफ बी, ये इसके क्या, ये सन है। तो हम लोग को जे और बी का रिलेशन निकालना है। बी के का बेटा है एल, एल का बेटा के की बेटी जे, फिर क्या हो गया, जनरेशन गैप आ गया। तो क्या होगा, क्लियर कर देते हैं, वेट से बहुत कंफ्यूजन दिखेगा। जे मल्टीप्लाई के, उसके बाद क्या है, के प्लस एल, उसके बाद क्या है, एल डिवाइड एम, ये एल क्या है, एम का सन है, ठीक है। के क्या है, एल के फादर है, और जे क्या है, के की डॉटर है, यानी कि आपस में क्या हो गए, भाई बहन। ये तो हो गया। उसके बाद एम इस इनकी मदर है और के इनके फादर, यानी कि क्या हो गया, आपस में कपल, यानी कि एम क्या है, जे की भी मदर हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री डाइसेस आर शोन, three different position of the same dices are shown, select the number that will be on the opposite face to the one having three, मतलब हमको थ्री के अपोजिट निकालना। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला स्टेप कि हम लोग को कॉमन निकालना होगा। तो कॉमन क्या है, तो सेकेंड डाइस और थर्ड डाइस में कॉमन क्या है, थ्री। चार कॉलम बनाएंगे और जो कॉमन मिला हम लोग उसको टॉप पे रख के अब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो 2 4 and then 5 1, and we know कि alternate columns are opposite to each other और टॉप और बॉटम अपोजिट होता है। तो क्या बच गया, 6, यानी कि 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज QP JK ON LM NO। यहाँ पे क्या है कि QP, P के बाद Q आता है, तो ये क्या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फिर क्या JK, J के बाद क्या आता है असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्या NON यानी कि क्या, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, मतलब 1 by 1 ऑल्टरनेट वे में। तो हम लोग को क्या करना है, पहले अगर डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग है तो फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग होगा। तो LM क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो फिर हम लोग क्या मिलना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। बट NO क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ये क्या हो गया, ऑड। NO बिलोंग नहीं करता है इस सीरीज से। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस ट्रायंगल में हम लोग को बताना है कि कितने ट्रायंगल हैं। तो इस ट्रायंगल में हम लोग को बताना है टोटल कितने ट्रायंगल, हम लोग को पता है, ऐसे हम लोग करते हैं, सबको आपस में सम कर देंगे, यानी कि 10 ट्रायंगल्स, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7, 11, 13, 17, 19, 23, 37 ब्लैंक। ये लंबा सीरीज है तो हम लोग को देखना होगा यहाँ पे फॉलो क्या कर रहा है, कौन सा पैटर्न है। तो यहाँ पे क्लियर पैटर्न है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो एक चीज कॉमन है कि प्राइम नंबर्स है। नेक्स्ट कोई भी मल्टीपल में नहीं है, यानी कि प्राइम नंबर है, यानी कि 37 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर 41, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन LMKNJO। यहाँ पे क्या है, तो दो पैटर्न्स फॉलो कर रहा है। क्या है LMKNJO। तो हम लोग ये देखें MNO यानी कि ONM डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, आई मीन असेंडिंग ऑर्डर में MNOP। लेकिन JKLM जो है, JKL जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में। J यहाँ हम लोग को निकालना है, ये क्या है MNO JKL, JKL MNO, सॉरी JKL। तो ये क्या है, ये बैक साइड में है, बैक डायरेक्शन में, और ये असेंडिंग ऑर्डर में, ये ऐसे है नॉर्मल। तो हम लोग को क्या करना है, अब अगर हम लोग ये देखें, इधर के आ गया फिर इधर जे आया, यानी कि आई, यहाँ पे क्या हुआ IJKL MNO। देन यहाँ पे हम लोग फाइंड करना होता तो क्या आता P, यानी कि ऑप्शन नंबर D आई होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे भी क्या है एनालॉजी क्वेश्चन है, तो हम लोग को पैटर्न फॉलो करना, देखना है क्या है। तो AB इज टू C, HJ इज टू व्हाट। तो यहाँ पे क्या है AB कैसे, AB इज टू C का आपस में क्या रिलेशन, हम ये निकालेंगे। तो AB A फर्स्ट पोजीशन पे, B सेकंड पोजीशन पे, जब हम उसको सम करते हैं तो 3 मिलता है, और 3 पे क्या है C। यानी कि सिमिलरली हम लोग को नेक्स्ट के लिए भी अप्लाई करना है। H हमारा 8 पोजीशन पे आता है, I J हमारा 10th पोजीशन पे आता है, आप उसमें प्लस करते हैं तो 18, 18 पे क्या आता है R। क्लियर, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, 10, 26 ब्लैंक 82। 2, 10, 26 ब्लैंक 82। यहाँ पे क्या है 2 + 8, 8 + 16, 16 प्लस ब्लैंक। तो यहाँ पे क्या है 8 के मल्टीपल में, यानी कि 8 × 2 16, 8 × 3 24, यानी कि 16 + 8 क्या हो गया हमारा 24। 24 जब हम लोग 26 में ऐड कर देंगे तो हम लोग क्या मिलेगा 50। अब हम लोग यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं आगे कि 24 32, यानी कि 24 में जब 8 प्लस करेंगे तो 32 आता है, और जब 32 50 में प्लस करेंगे तो क्या मिलता है 82, यानी कि आंसर क्या जो ऑप्शन नंबर C 50। अब क्या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। सम पेन्स आर इंक, कुछ पेन क्या है इंक है। सम पेपर आर इंक, कुछ पेपर क्या है इंक है। अभी हम लोगों को नहीं पता पेपर और पेन में कुछ रिलेशन है भी या नहीं, बट हम लोग को पता है इंक से दोनों का रिलेशन है, इसमें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या गिवन है, ऑल इंक आर पेन, सारे इंक क्या है पेन, जो कि बिल्कुल नहीं होगा, कुछ ही इंक क्या है पेन, इसलिए पहला कंक्लूजन गलत हो गया। नेक्स्ट सम पेन्स कैन बी पेपर, ये हो सकता था क्योंकि पॉसिबिलिटी तो है कि यहाँ पे हो सकता है पेपर हो, यहाँ पे हो सकता है पेपर हो, इसलिए प्रोबेबिलिटी है, इसलिए कंक्लूजन 2 फॉलोज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन Arav's mother was 3 times as old as Arav 5 years ago। तो पहले 5 साल पहले का बात हुआ है, तो आरव की मदर और आरव 5 साल पहले। क्लियर है। उसके बाद क्या है 3 times as old as आरव, तो उसकी माँ क्या है 3 गुना ज्यादा बड़ी आरव से 5 साल पहले बड़ी थी, यानी कि किसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 आरव में, ना कि मदर में। यही सारे बच्चे गलती करते हैं, मदर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। करना किसमें होता है बच्चे में, क्योंकि उसका एज बताया जा रहा है कि इससे 3 गुना कम था। ठीक है। अब क्या है आफ्टर 5 years, तो पहले इससे एक इक्वेशन ले आएंगे m - 5 = 3a - 15। इसको सॉल्व कर लेते हैं। m - 3a = -10। क्लियर। पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है
आफ्टर 5 years she will twice as old as आरव. 5 साल बाद ट्वाइस ओल्ड एज है, तो अब फिर 2 किस में मल्टीप्लाई करेंगे? आरव में. अब इससे एक इक्वेशन आएगा. अब जब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो हम लोग को मिल जाएगा एज. तो क्या होगा? आरव का एज आज क्या है? तो 15 ईयर्स आएगा आंसर. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द गिवन पैटर्न केयरफुली. अब ये क्या है? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है. तो इसमें क्या किया हुआ है? 5, 6, 4, 26. इसमें क्या होता है? या तो हम लोग कॉलम में सर्च करते हैं या तो हम लोग रो में सर्च करते हैं. सिंपल. तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पे है 5 × 6 - 4. इस पैटर्न पे 6 5 30, 30 - 4 26. सिमिलरली 7 6 42, 42 - 5 = 37. अब हम लोग को सेम अप्लाई करना है. 4 × 8 + -10. 4 × 8 - 10. 8 4 जा 32, 32 - 10 22. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 / 9 + 9 × 8 = 24. तो यहाँ क्या है? यहाँ पे हम लोग को कुछ एक्सचेंज करना है, किसी साइंस को एक्सचेंज करना है, किसी नंबर को एक्सचेंज करना है और हम लोग को इक्वेशन करेक्ट करना है. इक्वेशन गलत है गिवन, तो कौन सा ऐसा साइन इंटरचेंज करेंगे, ऐसा कौन सा नंबर इंटरचेंज करेंगे कि इक्वेशन करेक्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या है? तो अगर हम लोग इसको हम लोग 1 by 1 सॉल्व करते हैं, इसका तो कोई शॉर्टकट है नहीं. तो यहाँ पे क्या, जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक काम करेंगे कि डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करके देखेंगे जब भी गिवन होगा, या डिवाइड और प्लस वाला ट्राई करेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है? 8 / 9 + 9 × 8 = 24. तो जब हम लोग प्लस और डिवीजन वाला साइन को एक्सचेंज करता है, इंटरचेंज करता है, तो इक्वेशन करेक्ट हो जाता है. 24 हो जाता है. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी हम लोग को ऑड वन आउट पिक करना है. तो इसमें ऑड क्या है ये हम लोग को निकालना है. तो ये देखते हैं ऑड है क्या. 1 2 2 2 5 6 1 7 0 2 2 6. तो यहाँ क्या है कि 2 5 6 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, वाइल 1 2 2 1 7 0 2 2 6 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा उसमें? बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है. सर्कल ए जिसमें रिप्रेजेंट कर रहा है बुक, सर्कल बी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पेन, और सर्कल सी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है पेंसिल्स. हम लोग को बताना है विच नंबर रिप्रेजेंट्स ओनली बुक एंड पेंसिल. ऐसा कौन सा नंबर है जो सिर्फ पेन और बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी पेंसिल और बुक को रिप्रेजेंट करता है. तो पेंसिल वाला कौन सा था? सर्कल सी था. और बुक वाला ये क्या था? सर्कल ए था. तो ए और सी में देखेंगे कौन सा ऐसा है. तो 16 नंबर जो है वो सिर्फ उन दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है. तो यहाँ क्या है? 13 19 4 71 9 10 128 32 ब्लैंक. तो यहाँ क्या है? ये पैटर्न है 13 + 19 डिवाइडेड अपॉन 8 = 4. सिमिलरली 71 + 9 डिवाइडेड अपॉन 8 = 10. तो हम लोग सेम अप्लाई करेंगे 128 और 32 के लिए. तो 128 + 32 / 8 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 20. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर. ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है. इसमें क्या है? 13 is to 70, 73 is to what? तो 13 17 73 सारे प्राइम नंबर्स हैं. 13 के बाद क्या आता है? 17 प्राइम नंबर. सिमिलरली 73 के बाद क्या आता है? तो 79 आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी. क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर हो गया हो, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चंस था. आई थिंक हम लगता है 13 to 14 मिनट्स हम लोग सारा कंप्लीट कर चुके होंगे. वर्बल नॉन वर्बल अलग रहेगा, तो एग्जाम में आई डोंट थिंक ज़्यादा टाइम लगना चाहिए किसी को. बट फिर भी अगर लग रहा है तो प्लीज़ डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा. जितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना कम टाइम लगेगा. टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, जिसके कारण पैनिकनेस नहीं हो एग्जाम के टाइम में, सारा क्वेश्चन भी सॉल्व होगा आराम से. तो आई होप सबको आ गया होगा, सारा क्वेश्चन सबसे सॉल्व हो गया होगा, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेट के साथ. थैंक यू.